अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज़ डायफ्थॉन्ग्स। डायफ्थॉन्ग है जो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे, और सिंपली ये जो इसकी स्पेलिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है याद रखने में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डायफ्थॉन्ग, अ डायफ्थॉन्ग इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वोवेल्स इन अ सिंगल सिलेबस। ये क्या होता है कि डायफ्थॉन्ग कैसे बनते हैं, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कैसे बनते हैं कि दो हम वोवेल को आपस में मिला के, मतलब दो वोवेल साथ रखते हैं और उनका जो साउंड है वो एक सिलेबस का साउंड होता है। मतलब कि वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड में ज़्यादा हमें ना गैप देना पड़ता है, ना ही उसमें थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है, ना ही ज़्यादा पास देना पड़ता है। डायफ्थॉन्ग सिंपली ऐसे वर्ड्स हैं तो जो मतलब दो वोवेल मिलके बनाते हैं, और वो सिलेबस कितने होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सिलेबस होता है। मतलब बीच में हमें कोई भी पास वगैरह नहीं देना पड़ता, एक ही साउंड में हमें वो प्रोनाउंस करना पड़ता है। ओके, तो साउंड बिगिनस विथ वन वोवेल एंड मूव्स टुवर्ड अनदर। हम दो वोवेल मतलब साथ मिलाएंगे और जो वर्ड्स होगा उसका मतलब जो फर्स्ट साउंड होगा वो फर्स्ट वाला जो वोवेल है उससे स्टार्ट होगा, एंड देन वो किसकी तरफ मूव करेगा, जो सेकंड वोवेल है उसकी तरफ। ओके, तो डायफ्थॉन्ग क्या होते हैं, दो वोवेल के दरमियान, मतलब दो वोवेल मिल के बनाते हैं वो साउंड, और वो क्या होता है एक सिलेबस का साउंड होता है। एंड देन वो क्या होता है कि जो फर्स्ट आपका वोवेल है वहाँ से स्टार्ट होता है साउंड, और जो आपका सेकंड वोवेल है वहाँ पे जाके उसकी साउंड एंड होती है, या वहाँ पे जाके उसकी तरफ मूव करती है। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है AW, AU, EW, OO, EA, OI, OY, OW, OU एंड AI। ये जो है ये सारे हमारे पास क्या है, डायफ्थॉन्ग है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो मोस्टली जो इसमें से हैं वो सारे क्या हैं, दो वोवेल आपस में हैं, जैसे AU, OO, EA, OI, OY एंड OU, OI, AI। ओके, ये जो हैं ये सारे वोवेल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक बात नोट करें तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि W आ जा रहा है बीच में, यहाँ पे W है, यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W है, लेकिन इसकी थोड़ा साउंड को देखें। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि ये वोवेल तो नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसको हमने क्यों ऐड किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके साउंड की। ओके, तो वोवेल सारे मतलब ये थोड़ा सा क्या करेगा, वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हमने इसको भी डायफ्थॉन्ग में W को भी ऐड कर दिया है। चलिए आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। सो डायफ्थॉन्ग आपको क्लियर हो गया होगा कि दो वोवेल के दरमियान, मतलब दो वोवेल को मिला के हम वर्ड बनाते हैं, उसका जो साउंड है वो एक वोवेल से स्टार्ट होता है और दूसरे वोवेल तक जाता है। तो इसके आइए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ A एंड W। A जो है वो एक वोवेल है, W जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट सिंपली यहाँ पे अगर हम साउंड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, साउंड जो है A से स्टार्ट होगा और वो मतलब मूव करेगा किसकी तरफ, W की तरफ। ये एक डायफ्थॉन्ग है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है स्ट्रॉ, रॉ। लेकिन जो साउंड है A से स्टार्ट हो रहा है और W की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉ। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, डायफ्थॉन्ग की है, जिसमें डायफ्थॉन्ग कौन सा है, A एंड W। साउंड जो है वो A से, मतलब पहला जो वोवेल है वो A से आ रहा है, देन वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, W की तरफ। एंड देन लॉ, लॉ में देखें, लॉ L देन AW, A और W जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डायफ्थॉन्ग है, और वो जो साउंड है A से लेकर W की तरफ जा रहा है, लॉ। ओके, तो इसको थोड़ा सा W का साउंड जो है वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप मतलब सॉफ्ट साउंड देंगे, लॉ। देन दिस इज़ क्लॉ। ओके, यहाँ पे भी देखें AW आ रहा है, ये भी एक डायफ्थॉन्ग है, और यहाँ पे जो साउंड है वो A से स्टार्ट होगी और किसकी तरफ जाएगी, वो W की तरफ। एंड दिस इज़ क्रॉल, क्रॉल। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, W का थोड़ा भी साउंड देंगे, क्रॉल, क्रॉल। ओके, लाइक दिस। सो CRAWL। सो यहाँ पे A से साउंड मूव करे किसकी तरफ, W की तरफ। तो ये भी आपके पास किसका एग्जांपल है, ये भी साउंड A से किसकी तरफ मूव कर रहा है, W की तरफ। सो दिस इज क्रॉल, क्रॉल। ओके, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक डायफ्थॉन्ग है। उसके बाद जो एग्जांपल है दैट इज A एंड U। यहाँ पे जो साउंड है वो A से स्टार्ट होगा और देन वो किसकी तरफ मूव करेगा, U की तरफ। बहुत सही। और इसके एग्जांपल्स देखिए आपके सामने, दिस इज पॉज। व्हाट इज दिस, पॉज। देखिए A का साउंड भी आ रहा है और U का साउंड भी आ रहा है, पॉज। ओके, तो मतलब A भी आपको प्रोनाउंस करना है, साथ साथ जो दूसरा वोवेल है आपका उसको भी आपको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। ओके, देन दूसरा है फॉल्ट, फॉल्ट। यहाँ पे A के बाद साउंड जो है वो थोड़ा U की तरफ मूव कर रहा है। एंड देन ऑथर, व्हाट इज दिस, ऑथर। देन A
का साउंड जो है साउंड ए से स्टार्ट हो रहा है वोवेल, और उसके जो वो यू को भी हम हल्का सा प्रोनाउंस कर रहे हैं और देन THOR की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज ऑथर। यहाँ पे डायफ्थंग जो है वो AU और AU है। ओके, देन थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज E एंड W। आपको पता है W जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर साउंड की बात करें तो वो साउंड को आप देखिएगा इस वर्ड्स में E एंड W। बिल्यू, बिल्यू। यहाँ W जो है वो अपना साउंड कौन सा दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है, वो वाह वाला साउंड नहीं दे रहा है जैसे W ऑफन मतलब अक्सर देता है। ओके, सो बिल्यू देखिए E से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, W की तरफ। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो भी क्या है, एक डायफ्थंग है जो कि E से किसकी तरफ मूव कर रहा है, W की तरफ। ओके, देन दिस इज च्यू, च्यू। ओके, E से हम किसकी तरफ आ रहे हैं, W की तरफ, मतलब दोनों के जो साउंड है वो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। देन फ्यू, फ्यू में भी जो है E का भी साउंड आ रहा है एंड W का भी साउंड आ रहा है, देयरफॉर दिस इज आल्सो डायफ्थंग। उसके बाद देखें DEW, ड्यू, ड्यू। सो यहाँ पे भी E और W दोनों का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए ये भी एक क्या है हमारे पास, डायफ्थंग है। ओके, नेक्स्ट देखें डबल O। ये भी दो वोवेल हैं, O आपको पता है वोवेल है, एंड यहाँ पे कितने हैं, डबल O है, मतलब O एंड O। तो ये भी एक किस्म का डायफ्थंग है। डाय मीन्स टू। ओके, ये बात याद रखिएगा, डायफ्थंग है। देन जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, फोर्ट, फोर्ट। ओके, तो देखें O का जो साउंड है, वैसे साउंड O जो है वो O का ही दे रहा है ये, लेकिन साउंड थोड़ा डीप जा रहा है, मतलब O एक O है लेकिन ये जो O है इस साउंड को और भी ज़्यादा दूर तक खींचे जा रहा है। फोर्ट, फोर्ट। एंड दिस इज जू। व्हाट इज दिस, जू। वैसे अगर सिंगल O होता तो हम सिंपली कहते हैं जो, लेकिन डबल O है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जू। ओके, मतलब O का जो साउंड है वो थोड़ा और लंबा खींचा जा रहा है। दिस इज व्हाट, सून, सून। ओके, एंड दिस इज व्हाट, रूम, रूम। वैसे आपने ये भी वर्ड सुना होगा ROM। ओके, दिस इज रोम, लेकिन अगर यहाँ पे डबल O आ जाए तो O का साउंड और भी थोड़ा ज़्यादा सा डीप हो जाता है और भी लंबा हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, रूम। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है रोम और रूम में, क्योंकि डबल O आ जाए तो वो एक डायफ्थंग है और वो क्या करेगा, दोनों वोवेल्स के साउंड को आना मतलब लाजमी हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रूम। ओके, थर्ड जो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है E एंड R। दोनों वोवेल है, आपको पता है E और R। जब ये भी दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये कॉम्बो मतलब एक डायफ्थंग बनाते हैं, जो कि क्या होता है, E और R दोनों का साउंड निकलता है। जैसे नियर, नियर, तो मतलब E का भी साउंड आ रहा है प्लस में A का भी साउंड आ रहा है, दोनों के साउंड आ रहे हैं, तो दिस इज नियर। देन क्लियर, क्लियर, क्लियर में भी देखें E का भी साउंड आ रहा है एंड देन A का भी आ रहा है, सो दिस इज आल्सो अनदर डायग्राफ ऑफ E एंड A। एंड देन फियर, फियर मतलब यू नो वेल, डर। देन फियर में भी E का भी साउंड आ रहा है एंड A का भी साउंड आ रहा है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डायग्राफ। यहाँ पे डायग्राफ कौन सा है, E और A। ये दोनों भी आपस में मिलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये वो साउंड थोड़ा सा लंबा होता है और वो कहाँ से, E से स्टार्ट होता है एंड देन A की तरफ मूव करता है वो साउंड। ओके, उसके बाद देखिए O एंड I। O एंड I जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक डायफ्थंग है, और इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। जैसे कि बॉयल, बॉयल। देखें अगर खाली होता तो आप कहते हैं बो, लेकिन I आ गया, आयल, बॉयल। तो देखिए दोनों साउंड आ रहे हैं इसमें, कि O का भी साउंड आ रहा है और साथ साथ I का भी साउंड आ रहा है। जो आपका वर्ड है वो मतलब जो फर्स्ट वोवेल है उसके साउंड से स्टार्ट हुआ और देन वो I की तरफ गया, मतलब I का भी साउंड उसके बाद आ गया। और उसके बाद जो आपके पास एग्जांपल है, दिस इज पॉइंट, पॉइंट। ओके, पॉइंट, तो दिस इज पॉइंट। ओके, कि मतलब O का साउंड भी आ रहा है और देन हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, I की तरफ, दिस इज पॉइंट। नेक्स्ट देखें नॉइस, नॉइस में भी O से I की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब पहले O का साउंड आ रहा है एंड देन I का साउंड आ रहा है। देन दिस इज ज्वाइन। ओके, ज्वाइन में क्या हो रहा है, O जो, आइन, जो, JOIN। तो मतलब ज्वाइन O से हम साउंड किसकी तरफ जा रहे हैं, I की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डायफ्थंग। यहाँ पे जो डायफ्थंग है वो O एंड I है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज O एंड Y, O Y, बू, वाई, वाई।
जैसे कि इस एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो ओ का साउंड भी आ रहा है और देन हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वाई की तरफ, दिस इज बॉय। और ये भी हमारे पास एक डायफ्थंग है, जॉय, एंजॉय, ट्राई, मतलब ओ का भी आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, और साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा वोवेल है जो कि इसमें से वाई है उसका भी साउंड आ रहा है। अब सवाल ये है कि वाई वोवेल है या नहीं है। वाई को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ हाफ वोवेल। दिस इज़ हम जैसे वोवेल की बात करते हैं ए ई आई ओ यू, उसमें तो वाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वाई जो है समटाइम इट इज़ कॉल्ड हाफ वोवेल बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। हम कहते हैं कि वोवेल के बिना कोई भी वर्ड नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें वोवेल नहीं होता, बी यू वाई ओ एम वाई, माई, माई में देखें कोई वोवेल है नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाई आ गया तो वाई भी इट्सेल्फ हाफ वोवेल है। तो ये वाई जो है वो भी एक हाफ वोवेल है, इसीलिए हमने इसको भी मतलब डायफ्थंग में ऐड कर लिया है। जैसे कि ओ वाई आ गया तो इन दोनों को हम एज अ वोवेल सपोज करेंगे और साउंड जो है वो प्रोड्यूस कौन सा होगा, डायफ्थंग का साउंड प्रोड्यूस होगा जो ए से स्टार्ट, ओ से स्टार्ट होगा और देन किसकी तरफ मूव करेगा, वाई की तरफ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें ओ एन डब्ल्यू, सेम डब्ल्यू की पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये वोवेल तो नहीं है, लेकिन साउंड की बात करेंगे तो प्रोड्यूस समवट सिमिलर साउंड लाइक वोवेल। ब्राउन, 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 ओके। तो यहाँ पे भी देखें ओ और डब्ल्यू जो है ये मिलके एक डायफ्थंग का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्राउन, ओके। तो ये भी एक डायग्राफ या डायफ्थंग है हमारे पास, ओ एंड डब्ल्यू। ब्राउन, बॉय, डाउन, दिस इज बो, बो, ओ से हम डब्ल्यू की तरफ आ रहे हैं, दिस इज बो, एंड देन दिस इज डाउन, डाउन। ओ का साउंड भी आ रहा है, साथ साथ डब्ल्यू का साउंड भी आ रहा है, सो दिस इज डायफ्थंग। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो देखिए कौन सी, ओ एंड यू। तो साउंड जो है वो ओ का भी आएगा, देन ओ के बाद हम किसकी तरफ मूव करेंगे, यू की तरफ। वेरी गुड। देखिए जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ओ यू टी, आउट, आउट। ओ से आप किसकी तरफ मूव करेंगे, यू की तरफ, मतलब दोनों के साउंड आने चाहिए, दोनों वोवेल्स के साउंड आने चाहिए। और दो वोवेल जब साथ होते हैं और वो एक से आवाज़ स्टार्ट होता है दूसरी की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्थंग। सिंपली ओ यू भी हमारे पास क्या है, डायफ्थंग है। आउट, हाउस, हाउस, मतलब देखिए ओ का साउंड भी आ रहा है और साथ साथ यू का साउंड भी आ रहा है, तो दिस इज हाउस। नेक्स्ट फाउंड, फाउंड, देखें इसमें भी ओ और यू दोनों का साउंड आ रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, यू की तरफ जा रहा है साउंड, सो दिस इज फाउंड एंड दिस इज डायफ्थंग। क्लाउड, क्लाउड इज आल्सो वन एंड अदर एग्जांपल ऑफ ओ एंड यू डायफ्थंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो डायग्राफ वो बच रहा है वो कौन सा है, ए एंड आई। ए आई जो है ये भी एक साथ मिलके एक सिंगल साउंड मतलब कि डायफ्थंग का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ए का साउंड होता है, लेकिन सिंपली आई जो है उस साउंड को थोड़ा सा बड़ा करके ले जाती है। जैसे कि हम आर ए एन लिखें वो हो जाएगा रन, रन, लेकिन आई लगा दे साथ तो रेन, मतलब थोड़ा सा आई जो है वो अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देगी उस वर्ड में, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस देगी। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ट्रेन, ट्रेन, अगर यहाँ पे आई नहीं होता तो हम इसे ट्रेन पढ़ते, ट्रेन, ट्रेन मतलब शॉर्ट में, लेकिन आई आ गया तो इसे हम क्या करेंगे, साउंड को थोड़ा सा लंबा खींचा जाना, मतलब लंबा खींचा जाएगा, जैसे कि ट्रेन, दिस इज ट्रेन। क्लियर है। देन रेन, आर ए आई एन, यहाँ पे भी ए और आई क्या है, डायफ्थंग है, रेन, एंड दिस इज पेन, पेन। ओके, तो सिंपली आप ये देखना है कि ए और आई जो है उसका होना ए पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा उसके साउंड को क्या कर रहा है, लंबा खींचे जा रहा है। ट्रेन, रेन, पेन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में भी अभी आ रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। सो सिंपली ये था डायफ्थंग जो कि दो वोवेल पे मुश्तमिल है, लेकिन समटाइम वोवेल की जगह वहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, और वो क्या करते हैं कि साउंड जो है वो फर्स्ट वाला जो वोवेल है वहाँ से बिगिन होता है और सेकंड जो आपके पास वोवेल है या कॉन्सोनेंट है उसकी तरफ मूव करता है। सो ये था डायफ्थंग के हवाले से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आपको PDF में सेंड की जाएगी, और बड़ा मेहरबानी उसको कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप से या आप डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।